हरे कृष्णा। तो आप सब कहाँ है? प्रेम सरोवर बरसाना धाम में। तो बरसाना धाम जहाँ पे श्रीमती राधा रानी का कृपा बरसती रहती है। बहुत भाग्यशाली है आप लोग आज हैं। आज से कल सुबह तक आप लोगों को हर क्षण हर जगह श्रीमती राधा रानी की कृपा मिलती रहेगी। बोले श्रीमती राधा रानी की। तो एक्चुअली जो श्रीमती राधा रानी का जो जन्म हुआ था, जो प्रकट हुए थे, वो कहाँ हुए थे? रावल में हुए थे। तो रावल में जन्म हुआ था। और आप लोग जानते हैं कि जैसे भगवान भी प्रकट हुए थे कहाँ पे? गोकुल में। गोकुल में आए थे, जो वसुदेव जी लाके जो छोड़े थे। प्रकट तो हुए थे मथुरा में, और जब उनको वसुदेव जी लाके छोड़े थे तो वो कहाँ था? गोकुल में। तो गोकुल में जब भगवान प्रकट हुए और बहुत सारे पहले ही कुछ ही दिन 6-7 दिन में पूतना आ गई, और कुछ दिन के बाद फिर शकटासुर भी आ गया, जो कि बैलगाड़ी के रूप में था। और उसके बाद फिर तृणावर्त आ गया, और उसके बाद फिर जो ये जो दामोदर लीला हुआ, जो कि इस महीने हुआ था, बोलिए दामोदर भगवान की। तो जब दामोदर लीला हुआ और वहाँ पे जब फिर यामला अर्जुन वृक्ष जो है वो जब गिर गए, भगवान ऐसे यशोदा माता नंद बाबा सबको लगा कि हमारे पुण्य के कारण ये लाला जो हमारा बच जा रहा है बार बार हैं। तो फिर उन्होंने कहे कि नहीं, ये गोकुल जो है सुरक्षित नहीं है, गोकुल सुरक्षित नहीं है। अब क्या करना चाहिए हमें? ये जगह को चेंज करना चाहिए। तो आप देखिए, लाला के कारण पूरा जो गोकुलवासी, उन्होंने गोकुल से कहाँ आ गए? नंदगांव आ गए। नंदगांव यहाँ से थोड़ी सी दूर है, नंदगांव आ गए। बोले नंदगांव की। और नंद बाबा के मित्र थे वृषभानु महाराज। तो वृषभानु महाराज तो पहले तो थे रावल में, और राधा रानी भी वहीं पे प्रकट हुई थी। जब वृषभानु महाराज जी को पता चला कि नंद बाबा जो है अपना पूरा टीम लेकर नंदगांव शिफ्ट हो गए हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा नजदीकी बढ़ाने के लिए उन्होंने इस जगह में आ गए। तो ये जगह, क्योंकि वो जो है वृषभानु है, तो इसीलिए ये जगह का क्या नाम पड़ा? वृषभानु आके जो यहाँ पे बस गए हैं, इसलिए जगह का नाम पड़ा बरसाना। बोले बरसाना धाम की। तो यहाँ पे आ गए, तो जो ये जो बरसाना गांव है, इस गांव में कोने कोने में श्रीमती राधा रानी की लीलाएं हुई है, और भगवान कृष्ण के भी साथ, भगवान कृष्ण और राधा रानी के लीलाएं हुई है इसमें, इस जगह में कोने कोने में। तो भगवान ब्रह्मा जी एक बार श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुल मिलाकर 60,000 साल तक तपस्या की। तपस्या का मकसद क्या था? श्रीमती राधा रानी के चरणों का धूल पाना। 60,000 साल तक तपस्या की, किस लिए? श्रीमती राधा रानी के चरणों के धूल को प्राप्त करने के लिए। और आखिर में श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने के बाद फिर जो ब्रह्मा जी, यहाँ पे ब्रह्मा जी के कितना सिर है? 4 सिर हैं। 4 सिर, 4 मुख, 4 ब्रेन,
और इसलिए 4 वेद है ना, 4 वेद बोलते हैं। तो यहाँ पे आके वो 4 पहाड़ है, यहाँ पे 4 पहाड़, और उस 4 पहाड़ों में, जो 4 पहाड़ों में वो बन गए वो, ताकि यहाँ पे क्या होगा, राधा रानी के समेत सारी जो उनके जो सखियाँ इसी उन्हीं के जो सिर के ऊपर वो क्या करेंगे, अपने लीला करेंगे। उसी के द्वारा उनका जो चरणों का धूल जो है वो ब्रह्मा जी को प्राप्त होगा। तो ब्रह्मा जी इसके माध्यम से सिखा रहे हैं कि कैसे हमें भी जो है श्रीमती राधा रानी के चरणों का धूल को कैसे प्राप्त करना चाहिए, प्रार्थना करके, तपस्या करके। तो इसलिए ये जो 4 गढ़ है, 4 पहाड़ है, ये 4 पहाड़ आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़ और भानगढ़। तो धीरे धीरे हम जाएंगे और शाम के समय में जाएंगे जो इस सब को दर्शन करने के लिए। तो बेसिकली ये जो जगह आप आए हैं ये बहुत ही स्पेशल जगह है। बोलिए प्रेम सरोवर की। ये बहुत ही विशेष है क्योंकि इसी जगह में श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण पहली बार मिले थे। हरि बोल। इसी जगह में पहली बार मिले थे, इसी जगह में। तो आप पूछेंगे ठीक है मिले थे तो ये प्रेम सरोवर का नाम क्यों पड़ा, है ना। तो आप लोग सुनने के बाद फिर आखिर में जाते जाते भी एक बार आचमन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो श्रवण नहीं किए थे, आचमन कर लिए थे, लेकिन श्रवण के बाद जब आचमन करेंगे तो फिर आपको प्रेम मिल ही जाएगा। हरि बोल। लेकिन इसको समझने के लिए क्या है कि थोड़ा सा आप लोगों को पूरा अटेंटिव होना पड़ेगा, बहुत ही अटेंटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रस तत्व है, इस रस तत्व को मतलब हमारे साथ ऐसा होता नहीं है जो हुआ था उस समय। तो बेसिकली जो प्रेम है, इस प्रेम में 2 प्रकार के रस पाया जाता है। कितने प्रकार के? जोर से बोलिए। हाँ, नहीं तो सो जाएंगे, है ना। तो 2 रस है, एक है संयोग रस और एक है वियोग रस। क्या है? संयोग रस और वियोग रस। तो संयोग रस कब होता है? जब एक दूसरे से मिलते हैं तो इसको तो बोलते हैं संयोग रस। लेकिन जब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वियोग रस। जो कि जिसको कहते हैं विप्रलंब भाव, इसको है जो संस्कृति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विप्रलंब भाव। और इस विप्रलंब भाव को के जो रस है, वियोग का जो रस है, वो ऐसे आचार्य लोग कहते हैं कि संयोग रस से भी बहुत गुना अधिक है, बिछड़ने से जो रस है। और इस रस को आस्वादन करने के लिए श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, 24 साल तक जगन्नाथपुरी में रहे इस रस को आस्वादन करने के लिए, वियोग रस। तो ये जो वियोग रस है, इस वियोग रस भी 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। तो एक है प्रवास। एक है प्रवास। प्रवास का मतलब है रहते हुए भी, मतलब साथ में रहते हुए भी आगे चले जाएंगे, इस प्रकार का जो है विरह को आस्वादन करना, इस प्रकार विरह को जो है सोचना। और दूसरा है पूर्व राग। क्या है? पूर्व राग। सोए तो नहीं ना आप लोग? तो पूर्व राग में क्या है कि अभी मिले नहीं हैं,
अभी मिले नहीं हैं, लेकिन सुन सुन के क्या हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया सुन सुन के उसके बारे में। और फिर बाद में जाके हम बिछड़ जाएंगे, उस रस को आस्वादन करना, वो क्या है, पूर्व राग, है ना। अब कौन कह सकता है कि कौन जो है, जो कि सुन सुन के भगवान जी को देखा नहीं था और सुन सुन के जो है उनको प्रेम उत्पन्न हो गया। रुक्मिणी माता, हरि बोल। रुक्मिणी माता भगवान जी को देखे नहीं थे, लेकिन नारद मुनि से श्रवण करके वो ठान लिए कि मैं शादी अगर करूंगी तो किनसे करूंगी, ठाकुर जी से ही करूंगी, हैं। फिर उन्होंने प्रेम पत्र लिख के दे दिए कि अगर आप शादी नहीं करेंगे, मुझे अगर लेके नहीं जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। अच्छा, एक होता है मांग रस। मांग रस मतलब मान करना, अभिमान करना है। मतलब रहते हुए भी कुछ चीज में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो क्या है कि नहीं, एक दूसरे से, है ना, मतलब हो जाना कि भाई वो कुछ कह रहा है तो मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ तो वो सुन नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मांग रस। और एक रस है प्रेम वैचित्र्य रस। क्या है, प्रेम वैचित्र्य रस। ये देखो बच्चे ढंग से सुन रहे हैं प्रेम वैचित्र्य रस क्या है, प्रेम वैचित्र्य रस। प्रेम वैचित्र्य रस में ऐसा होता है कि उस समय वो भूल जाता है वो व्यक्ति कि वो कहाँ बैठा है, मतलब अपने चित्त को भूल जाता है, अपने चित्त को वो भूल जाता है। तो वो जो प्रेम वैचित्र्य रस वो यहाँ पे हुआ था, इस जगह में हुआ था। तो क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण यहाँ बैठे हुए हैं और श्रीमती राधा रानी भी साथ में है। और श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान की गोद में अपना माथा रखकर लेटी हुई है इस जगह में। और उसी समय क्या होता है कि क्योंकि श्रीमती राधा रानी के शरीर से बहुत सुगंध निकलता है, बहुत दिव्य सुगंध निकलता है, तो इसी कारण कुछ भंवरा जो है ना वो आके वहाँ पे मंडराते रहते हैं। तो भगवान भी अपना जो पीताम्बर से उस भंवरे को जो है भगाना के प्रयास करते हैं। फिर भी उसमें से एक भंवरा जो है बहुत ही परेशान कर रहा था श्रीमती राधा रानी के, वो राधा रानी के मुख के चारों तरफ जो है वो मंडराता रहता था। तो फिर भगवान के एक सखा थे, भगवान ने उस सखा को कहा कि तुम एक काम करो, इस भंवरा को जो है यहाँ से दूर भगा दो। तो वो सखा ने क्या किया कि कैसे भी करके उसको जो है उस भंवरे को जो है वो दूर भगा देता है। और दूर भगा के वो आके कहता है कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया है, क्योंकि भंवरा का एक नाम भी क्या है, मधुसूदन, क्योंकि मधु को पान करने वाला मधुसूदन। और जैसे वो आके बोलता है, वो जो सखा आके बोलते हैं कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया है, तो श्रीमती राधा रानी भगवान के गोद में सोते हुए भी, भगवान जी का भी एक नाम क्या है, मधुसूदन है, क्योंकि मधु नामक जो राक्षस को वो मारे थे, तो इसलिए उनका नाम भी मधुसूदन है। अब श्रीमती राधा रानी को लगता है कि शायद मधुसूदन मतलब भगवान कृष्ण को ये जो सखा भगा दिए हैं, लेकिन सोए हुए हैं कहाँ पे, भगवान के गोदी में सोए हुए हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेम वैचित्र्य रस। मतलब श्रीमती राधा रानी अपने चित्त को भी भूल जाती है इस रस को आस्वादन करते हुए। फिर क्या होता है कि उसी समय वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है उस विरह को महसूस करते हुए।
हाय हाय मधुसूदन चले गए, मधुसूदन चले गए, मधुसूदन चले गए, ऐसे करके एकदम विलाप करने लगती है। और जैसे विलाप करने लगती है और भगवान को समझाना चाहती है, लेकिन वो भूल गई है, वो अपने उस चित्त को भूल गई है कि यहाँ पे भी मधुसूदन है। तो भगवान संभाल नहीं पाते हैं, और जब भगवान भी संभाल नहीं पाते हैं तो भगवान भी यहाँ पे रोने लगते हैं। तो दोनों जो रोते हैं, उस रोने की आंसू से बना है ये प्रेम सरोवर। बोलिए प्रेम सरोवर की। दोनों की जो प्रेम के आंसुओं से बना है, ये क्या है? प्रेम सरोवर बना है ना। तो ऐसे आचार्य लोग कहते हैं अगर यहाँ प्रेम नहीं मिलेगा तो और कहाँ मिलेगा? है कि नहीं? तो अगर आप लोगों को प्रेम लेना है तो और एक बार जो है श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करके एक बार और इसको आचमन कर लीजिएगा। वैसे तो इसमें स्नान भी करना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसे अरेंजमेंट नहीं है। तो अगर हम 3 बार आचमन करते हैं और 3 बार जल छिड़क लेते हैं, उसको भी स्नान माना जाता है। तो श्रीमती राधा रानी जो है हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में प्रमुख अधिष्ठात्री है, देवी है। कहते हैं कि जो विष्णु के जो फॉलोअर होते हैं उनको वार्ष्णेय कहा जाता है, जो कृष्ण के फॉलोअर उनको कार्ष्णेय कहा जाता है, और जो श्रीमती राधा रानी के फॉलोअर उनको गौड़ीय कहा जाता है। बोले गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की जय। एक्चुअली हम लोग तो कृष्ण को पूजा करते हैं, कृष्ण को फूल अर्पित करते हैं, इसीलिए कि श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होंगी। तो हमारा एक्चुअली जो लीडर कौन है? वो श्रीमती राधा रानी है। कभी अगर भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के पार्टियों में अगर लड़ाई होता है तो हम लोगों को किस पार्टी में जाना है? राधा रानी की पार्टी में जाना है कि नहीं? है कि नहीं? तो मतलब कुछ लोग प्रश्न करते हैं श्रील प्रभुपाद जी को कि बाकी लोग तो राधे राधे करते रहते हैं यहाँ पे वृंदावन में, आप क्यों हरे कृष्णा बोलते हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि हम राधा रानी की पार्टी है, क्योंकि राधा रानी किनका नाम लेती है? कृष्ण का नाम लेती है। तो इसलिए हम तो वैसे हम तो जुगल किशोर के नाम लेते हैं। हरे में श्रीमती राधा रानी ही है, हरे कृष्ण नाम लेते हैं। तो इसी प्रकार ये श्रीमती राधा रानी का ही जो है को ही प्रसन्न करने के लिए हम लोग ये सब करते हैं। अगर हम भगवान जी को फूल अर्पित करते हैं तो श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए ही हम करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी जब उनकी माँ कहती थी कि जो है ना ये प्रभुपाद जो अभय नाम था, प्रभुपाद जी का अभय चरण नाम था, कि इसको जो है मैं बिलात भेजूंगी और वहाँ पे जाके वो बारिस्टरी जो है लॉ सीख के आएगा। तो उनके जो पिता थे गौर मोहन दे, वो कहते थे नहीं मैं इसको बिलात नहीं भेजूंगा, मैं तो इसको क्या बनाऊंगा? राधा रानी का भक्त बनाऊंगा, ऐसे कहते थे, है ना। तो इसलिए हमारा संप्रदाय यही है कि कैसे श्रीमती राधा रानी को हम प्रसन्न करें। और आप लोगों को पता होगा ये जो 12 महीना होता है ना, ये 12 महीना जो है इनके भी जो अधिष्ठात्र देव है वो कोई ना कोई विष्णु के अवतार है। लेकिन एक महीना ये जो है ये महीना है, इसमें जो अधिष्ठात्री देवी है वो देवी है, और वो कौन है? राधा रानी। कार्तिक मास जो है वो उन्हीं के नाम से पड़ा है ना। कृत्तिका से कार्तिका पड़ा है, क्योंकि है ना कृत्तिका देवी के पुत्री हुई श्रीमती राधा रानी। तो इस प्रकार ये है। तो आगे नंदगांव है और ये बरसाना है। और वैसे देखा ये जो प्रेम सरोवर है, अगर पुराने अगर हम उसमें देखेंगे ना, तो ये प्रेम सरोवर जो है ना वो बीच में है, एकदम नंदगांव और बरसाना के बीच में है। अगर आप वहाँ से लेंगे, जो वहाँ मानगढ़ से लेंगे, तो इस प्रकार ये जगह है। और फिर जो है हम
इसके बाद यहाँ पे एक सुदामा कुटीर है, लेकिन ये तो बंद हो गया होगा। आप लोग जस्ट जाके अंदर थोड़ा सा दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मंदिर तो बंद हो गया होगा। यहाँ पे लगभग 12 बजे से 4 बजे तक सारे मंदिर बंद रहता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आ गए। और फिर हम यहाँ से जाएंगे, भोजन करेंगे, और भोजन करके फिर तुरंत हम निकल जाएंगे मानगढ़ की तरफ। मानगढ़ के नीचे एक गौशाला है, एक वहाँ पे रमेश बाबा करके वो गौशाला चलाते हैं, जहाँ पे 50,000 से भी ज़्यादा गाय है, वहाँ पे गौ माता है। तो एक बार आप दर्शन करेंगे हैं तो आप लोगों को प्रणाम करने का भी मौका मिलेगा। एक बार में 50,000 गाय को प्रणाम करेंगे, 50,000 से भी ज़्यादा। और वहाँ से फिर हम ऊपर उठेंगे तो वहाँ मान मंदिर है, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी मान करती थी, मान करके वहीं पे जाके बैठती थी, तो इसलिए उसका नाम है मान मंदिर। मान मंदिर, फिर मान मंदिर से हम जाएंगे जो है परिक्रमा मार्ग होते हुए जाएंगे, वल्लभाचार्य का बैठक है, और वहाँ से फिर हम जाएंगे मोर कुटी जाएंगे। मोर कुटी मतलब जहाँ पे भगवान जो है मोर बन के नाचे थे। और वहाँ से फिर हम जाएंगे दान बिहारी मंदिर। बहुत सुंदर लीला है दान बिहारी मंदिर में, भगवान जी के कैसे है ना, ये बहुत अच्छे से उनको टॉर्चर किया गया था। भगवान जी को श्रीमती राधा रानी और सखियाँ कैसे टॉर्चर किए थे। दान बिहारी, वहाँ पे दान बिहारी मंदिर का हम दर्शन करेंगे। और फिर जो है वहाँ पे एक जयपुर के राजा बनाए थे राधा कुशल बिहारी मंदिर, कुशल मंगल करने वाले हैं वो, तो वहाँ पे जाएंगे। और वहाँ से फिर हम जो है श्री मंदिर, श्रीमती राधा रानी का मंदिर जाएंगे, श्री जी मंदिर। और वहाँ से फिर हम वापस आएंगे, हमारे सामने जो है कीर्ति मंदिर है, वहाँ करके फिर आज का जो है प्रोग्राम वहीं पे हम विराम देंगे, है ना। तो इसी प्रकार ये सुंदर स्थान है। तो आप लोग यही है कि जैसे हम ये भजन गा रहे थे ना, नरोत्तम दास सकरु गा रहे हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। मेरे प्राण कौन है? श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण है युगल सरकार। हमारे जीवन मरने मोरो आरो गति आरो नहीं मोर। हमारे जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, है कि नहीं। अगर ये दोनों के चरणों में अगर हमारा मति लग जाए तो इससे बड़ा और वरदान हमारे लिए और कुछ है नहीं। तो ये जो जितने दिन आप हैं, कम से कम सभी मुहूर्त में यही प्रार्थना कीजिए कि कैसे दोनों के चरणों में हमारा मति लगे, मति हो, हम भक्ति करें और उनको जो है प्रेम कर सके, उनके बारे में चिंता कर सके। अभी तो चिंता किसके बारे में है? अभी तो कि नहीं, अभी क्या है? चिंता मनी या चिंता पुत्र, स्त्री, पुरुष, स्वामी, पति, परिजन, इन्हीं के बारे में चिंता कर रहे हैं। वो भी ठीक है, लेकिन कम से कम हम कुछ समय तो राधा कृष्ण के बारे में भी चिंता करें, है कि नहीं। उनको कैसे खुश रखेंगे, उनकी कैसे सेवा कर पाएंगे, उनको कैसे प्रेम कर पाएंगे। तो इसके बारे में आप यहाँ पे गली गली कोने कोने में ये जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष ऐसा है कि कहा गया है ये कोटि कल्प वृक्ष है। गोलोक वृंदावन तो आप धाम में जाएंगे, जो वैकुंठ में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि एक कल्प वृक्ष मिलेगा। लेकिन ये जो एक कल्प वृक्ष, एक जो वृक्ष है, ये करोड़ों कल्प वृक्ष के समान है ना। तो एक बार ऐसा हुआ था, ये बहुत सुंदर जगह है, गहवर वन करके है, मैं कल पोस्ट किया था। तो गहवर वन को जो है वो हाट कहा जाता है। ये जो पूरा वृंदावन का जो है हाट कहा जाता था, क्योंकि उसमें बहुत सारी लीलाएं हुई थी राधा और कृष्ण की। तो वहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे कि जो है वो गहवर वन के जो कुछ ऐसे
कुछ बिजनेसमैन थे 60-70 साल पहले, वो लोग कहे कि चलो इसको सब काट काट के हम बेचेंगे, ऐसे उनके मन में आया। तो जैसे मन में आया तो जो भी वहाँ पे भजन कर रहे थे, जो साधु संत लोग हैं, वो क्या किए कि जाके एक एक पेड़ को ऐसे पकड़ लिए, ऐसे करके पकड़ लिए एक एक पेड़ को। बोले कि काटना है तो पहले हमें काटो और काट के जो है क्या करो, फिर पेड़ को काटना, है ना। फिर जो है फिर एक नियम पास हुआ कि जो उस एरिया में जो पेड़ है उसको नहीं काटा जाएगा। तो इसी प्रकार तो है ना, जो एक भजन हम सुनते हैं ना, वृंदावन में राधे राधे, मतलब हर गली हर कोने में आवाज़ आता है राधे राधे। तो इसी प्रकार यहाँ पे सभी जो ये पेड़ पौधे हैं, ये सब जो है संत महापुरुष है, ये सब भी राधा रानी के भक्त हैं, ये सब जो है यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो आप सभी से क्या मांग सकते हैं, आशीर्वाद मांग सकते हैं, सभी से, यहाँ के हर चीज़ से, हर जीव से आप आशीर्वाद मांग सकते हैं कि कैसे हमारे मति जो है कृष्ण और राधा रानी के चरणों में लगे। बोले श्रीमती राधा रानी की जय।